नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं असंभव। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मथुरा के विश्राम घाट पर छिपा है एक ऐसा मंदिर जहां आस्था, अनुभव और रहस्य मिलकर एक असंभव को जन्म देते हैं। कदम रखते ही इस मंदिर में भक्त कहते हैं कि उन्हें कोई अदृश्य शक्ति महसूस होती है और इस मंदिर का हर कोना और मंदिर का इतिहास गवाह है हजारों चमत्कारों का। आज असंभव में हम आपको दिखाएंगे एक 500 साल पुराने मंदिर का वो रहस्य जिसे विज्ञान भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाया। आखिर क्या छिपा है इस मंदिर में? क्या कनेक्शन है प्रभु श्री कृष्ण से? आखिर श्री कृष्ण ने यहां कौन सी लीला की थी और क्यों भक्त इस मंदिर में खींचे चले आते हैं? चलिए देखते हैं असंभव। मथुरा की पावन धरती, जहां हर मंदिर, जहां हर कदम पर, जहां हर जगह, हर कोने में, हर चौक चौराहे पर एक कहानी है, एक चमत्कार है। बांके बिहारी की जीवंत मूर्ति हो, निधि वन का रहस्यमयी वन हो, राधा रानी की भक्ति की आभा हो, मथुरा में हर कदम पर दिव्य एहसास होता है। लेकिन मथुरा में एक ऐसा मंदिर भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं इस मंदिर में दर्शन मात्र से किसी भी तरह का चर्म रोग ठीक हो जाता है। लोगों का दावा है कि लोग अपनी स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए, यहां मन्नत मांगने के लिए देश के कोने कोने से पहुंचते हैं। माना जाता है कि एक ऐसा गुप्त मंदिर है जहां चंदन लगते ही हर रोग मिट जाता है। इसे मथुरा का अद्भुत चमत्कार कहा जाता है, जिसे देखकर, जिसे सुनकर, जिसे जानकर आप भी कह उठेंगे ये असंभव है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा। यहां हर मंदिर की अपनी कहानी है, अपना रहस्य है और हर चमत्कार का अनुभव अलग है। बांके बिहारी, निधि वन, राधा रानी, तीनों ही मंदिरों में ऐसी शक्ति है जो श्रद्धालुओं के विश्वास और अनुभव को अलौकिक बना देती है। वृंदावन तो वहाँ तो अगर चल
चलती है ना तो भक्ति की चलती है, और भक्ति का मतलब है कृष्ण और राधा। अगर राधा कृष्ण नहीं है तो वृंदावन कुछ भी नहीं है। उन्हीं की वजह से डाल डाल और पात पात पर तेरा नाम, केवल राधा का नाम है, कृष्ण का नाम है। तो ये तो भगवान की ही कृपा है कि जितने भी उसमें वृक्ष है, 6000 के करीब वृक्षों का वर्णन है उसमें, तो उसमें यही है कि अगर आप प्रत्येक हर वृक्ष को देखोगे, आप सही कह रहे हैं, जैसे वृक्ष खोखला है जड़ से, जैसे बांसुरी है वो भी खोखली है, लेकिन जब कृष्ण बजाते हैं ना तो बड़ी मधुर हो जाती है, बड़ी मीठी हो जाती है, और लोगों को बड़ी ही मधुरता देती है। कृष्ण के पास पहुंचने के लिए वो आवाज़ देती है कि मेरे तक आओ। जहाँ प्रभु की कृपा होती है वो तो अपने आप ही हरा भरा होता है, इसमें कोई ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो यहाँ पर तो जहाँ जिन वन में पग पग पर भगवान कृष्ण जहाँ पर नृत्य करे हों, तो उनकी तो एक एक पत्ते पर उनका नाम लिखा है। ध्यान से देखेंगे तो हरे भरे वही कृष्ण का रूप है, वही गोपियों का रूप है। मथुरा के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बांके बिहारी मंदिर। यहाँ की मूर्ति इतनी जीवंत है मानो बांके बिहारी स्वयं उनके सामने खड़े हों। वहाँ भी आज रात्रि के सब भगवान रासलीला राधा रानी के साथ विहार करते, रासलीला करते हैं। ये मन में सबके में संशय रहता है कि करते हैं या नहीं करते। ये आज के समय में नहीं, पहले भी ये प्रश्न था। तो भक्त तो वह वृंदावन धाम में वास करते ही हैं। एक भक्त था, इसमें ये सोचा कि रात में क्यों नहीं रुकते, कारण क्या है ऐसा कि किस वजह से नहीं रुकते। रात्रि के इसमें भगवान के जो दिव्य दर्शन होते हैं, यहाँ की जो लीला है, या वहाँ की जो कथानक है, वहाँ के जो भ्रम है, दूर करने के उससे प्रयत्न पूरा किया। तो भगवान राधा रानी के साथ में प्रवेश करते निधिवन में, और प्रवेश करने के बाद जो गोस्वामियों के पुजारियों के द्वारा वहाँ पर पूजा की जो सामग्री रखी हुई होती है, श्रृंगार सामग्री, उसका प्रयोग करते हैं, देखते हैं, और बहुत ही सुंदर श्रृंगार का आनंद प्राप्त करते लीला विहार चलता है। भगवान जानते कि कोई भक्त है, लेकिन जान करके अनजान बन करके लीला करते हैं, क्योंकि जो कोई भक्ति करता है तो भगवान की अष्टयाम लीला में प्रवेश करता है। अंतर्दृष्टि के बाद में जब उसमें जब देखा कि आज भगवान ने रासलीला की है, तो मैं दुनिया वालों को बताऊंगा कि आज भी भगवान यहाँ पर रासलीला करने के लिए आते हैं। बस ब्रह्ममुहूर्त हुआ ही था, आज भगवान की ऐसी कृपा उस भक्त के जीवन में प्रकट हुई, तो स्वयं अपने आप को भूल कर भगवान की अष्टयाम लीला प्रवेश कर गया। और प्रवेश करने के बाद में संसार के लोगों को तनिक भी बता नहीं सका। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, अनुभव करते हैं अद्भुत चमत्कार। मंदिर में घंटियों की गूंज और भक्तों की भीड़ के बीच भी एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। शाम की आरती के समय मूर्ति पर दिखाई देने वाली दिव्य आभा अद्भुत होती है। रासलीला कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हर कोई व्यक्ति कर सकता है या देख सकता है। देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, क्यों कि ये
रासलीला का मतलब भगवान तक पहुंचना, भगवान कृष्ण के नज़दीक पहुंचना, और उस नज़दीक पहुंचने के लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। ये इसकी यही वो है कि जो भी जाता है वो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं है कि वो भगवान कृष्ण के सामने पहुंच नहीं सकते। और जिनने प्रयास किए हैं, यही इसकी कथा है कि जिन्होंने भी प्रयास किए हैं वो है या तो दिमाग से खराब हो गया या उनकी बुद्धि खराब हो गई, ऐसे होता है, लेकिन वो अब किसी को दर्शन नहीं पाते, कोई आज तक उसका वर्णन नहीं कर पाया, देख भी पाया तो बताया नहीं पाया। निधिवन वृंदावन का वो रहस्यमयी वन जहां राधा कृष्ण की लीलाएं आज भी जीवंत हैं। रात के समय यहां प्रवेश करना वर्जित है। कहते हैं निधिवन में रात में कृष्ण और राधा रानी रास रचाते हैं। ये जहाँ जब ये रासलीला हुई है उस निधि वन में ये पूरा क्षेत्र ही बंद था उस वक्त। वृंदा तुलसी को कहते हैं, तो वृंदा था जब गोकुल को छोड़ा भगवान कृष्ण के लिए, सभी गोकुलवासी थे, उनका प्रेम देखिए कि वो अपने कृष्ण के लिए जो इतना नहीं सोचेगा तब तक तुम भगवान कृष्ण को नहीं पा सकते। गोकुल वालों ने सोच लिया कि अपने यहाँ कई राक्षस भेजे मारने के लिए, अब हमारा कृष्ण सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ पर सुझाव दिया नंद के छोटे भाई ने कि इससे तो वृंदावन चलते हैं, यहाँ गोवर्धन विराजमान है। तो ये निधिवन, ये वृंदावन, ये सब बंद था, वो जो है कोई शहर नहीं था, कोई वो नहीं था। लेकिन यहाँ पर करीब इसका वर्णन आता है करीब 6000 की वृक्ष जो है अंदर इसमें, और उनकी आप आकृति अगर मन से बैठ करके देखोगे तो उनमें तुम्हें गोपियाँ नजर आएंगी, उन वृक्षों में कृष्ण नजर आएंगे, किसी वृक्ष में आलिंगन करते हुए, किसी में नृत्य करते हुए। भक्तों की मान्यता है कि इस जगह विशिष्ट ऊर्जा जो आध्यात्मिक अनुभव को तीव्र करती है। निधिवन में कदम रखते ही आपको लगता है जैसे समय और स्थान रुक गया हो। यही वो चमत्कार है जो इसे असंभव बनाता है। राधा रानी मंदिर राधा के सौंदर्य और भक्ति का प्रतीक। यह मंदिर भक्तों को आस्था और प्रेम का अनुभव कराता है। मथुरा के ये तीनों मंदिर बांके बिहारी, निधिवन और राधा रानी अपने अलग अलग रहस्य और असंभव चमत्कार लिए हुए हैं। यहाँ आस्था, अनुभव और अदृश्य शक्ति का संगम होता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा मंदिर भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जहाँ जाने से वहां का चंदन लगाने से हर रोग मुक्त होता है। जहाँ कुछ दिन पहले महामहिम पहुंची और रातों रात ये मंदिर चर्चा में आ गया। लेकिन इसका अपना ही इतिहास है। इस मंदिर से जुड़े कई चमत्कार हैं। जो भी इस मंदिर में आता है उसे लगता है कि उसने असंभव को महसूस किया है। यही मथुरा की शक्ति है, यही चमत्कार की
असली कहानी है। असंभव में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मंदिर में जहां हर कष्ट, हर रोग का इलाज मिलने का दावा किया जाता है। इस मंदिर का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और मंदिर मथुरा में मौजूद है। इस मंदिर का नाम है कृष्ण कुब्जा मंदिर। अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस मंदिर का दौरा किया था। कहते हैं इस मंदिर की हर ईंट, हर दीवार कृष्ण कुब्जा लीला की कथा सुनाती है। भक्तों का मानना है, भक्तों का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना पूरी होती है। कई भक्त तो दावा करते हैं कि उन्होंने गंभीर रोगों से मुक्ति पाई है। कुछ भक्तों का दावा है कि उन्होंने जीवन की गंभीर कठिनाइयों पर विजय हासिल की है। और कहते हैं रात के समय में मंदिर से बहुत मधुर चंदन की सुगंध आती है। आरती के समय शिखर पर दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। क्या यह केवल श्रद्धालुओं की कल्पना है या मंदिर में छिपा है कोई असंभव रहस्य जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया है? कृष्ण कुब्जा मंदिर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि विश्वास, चमत्कार और आस्था का प्रतीक है, जहां हर कदम पर महसूस होती है वो अदृश्य शक्ति जो असंभव को भी संभव बना देती है। भागवत पुराण और प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है एक स्त्री का जिसका नाम था कुब्जा। वो मथुरा नगरी में रहती थी। कुब्जा जन्म से सुंदर नहीं थी, उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। लोग उसे देखकर हंसते थे। उसका नाम ही उसकी पहचान बन गया, कुब्जा यानी कुबड़ी स्त्री। लेकिन वही कुब्जा आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की लीला का अहम हिस्सा बनी। कहा जाता है कि जब कंस ने अपने दूतों को आदेश दिया कि कृष्ण और बलराम को विष देकर मार डाला जाए, तब यही कुब्जा उन्हें चंदन लेप देने के बहाने सामने आई। मथुरा की गलियों में रहने वाली एक साधारण सी महिला अचानक से इतिहास का हिस्सा कैसे बन गई? ये वही मोड़ था जब कृष्ण ने कुब्जा का भाग्य बदल दिया और आज उसी स्मृति को जीवित रखता है एक मंदिर। असंभव में आज हम आपको मथुरा के कुब्जा कृष्ण मंदिर की कहानी बताएंगे और यह वह कृष्ण कुब्जा मंदिर है जहां पर अभी कुछ दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आई और यह वह मंदिर है। यहाँ पर आने से लोगों की गंभीर
चर्म रोग की जो समस्याएं हैं वह खत्म हो जाती हैं। आखिर क्या चमत्कार है और किस तरह का चमत्कार यहाँ होता है, वह पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। ये मंदिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय की कहानी भी बताता है और आज उसी कहानी को लेकर चलते हैं हम और दिखाएंगे कि किस तरह से असंभव यहाँ पर कहानियां हैं और असंभव में भी संभवता है। कथा के अनुसार जब कुब्जा ने कृष्ण और बलराम को देखा तो उनके सौंदर्य और तेज से मंत्रमुग्ध हो गई। वो अपने सुगंधित चंदन का लेप लेकर उनके पास आई और कृष्ण से प्रार्थना की कि वो इसे स्वीकार करें। कृष्ण मुस्कुराए और कुब्जा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाया। कहते हैं बस उसी क्षण उसके टेढ़े मेढ़े अंग सीधे हो गए। उसका कुबड़ा शरीर दिव्य रूप में बदल गया। वो अनुपम सुंदरता की प्रतिमूर्ति बन गई। यानी एक स्पर्श और जिंदगी बदल गई। यही वो दिव्य क्षण था जिसने कुब्जा को मंदिर की आत्मा बना दिया और मथुरा की धरती पर जन्मा एक और चमत्कार। मथुरा का ये श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ में राधा रानी नहीं कुब्जा देवी विराजमान है और यहाँ पर भक्तों को दर्शन देती है। जो लोग चर्म रोग से परेशान होते हैं वहां पर अपने परेशानियों को लेकर यहाँ आते हैं और जो पुजारियों द्वारा उनकी सेवा में जो चंदन दिया जाता है उसके बाद में यहाँ पर लगाने के बाद उनके चर्म रोग की जो समस्याएं हैं वह दूर होती हैं। और क्योंकि जिस तरह से ये कहानियां है कि जो कुब्जा थी वह भगवान कृष्ण जब यहाँ मथुरा आए थे कंस के पास में, जब उसके दौरान में जब कृष्ण कृष्ण ने वहां कुब्जा को देखा और कुब्जा को देखने के बाद में उनको सुंदरी कहा और उसके बाद में पैर की अंगूठी से उसको उस अंगूठे को दबाया और थोड़ी पकड़कर जब उसको सीधा किया तो वो एक सुंदरी के रूप में बदल गई। ऐसी अनन्य कहानियां, इस कहानी को जानेंगे यहाँ के सेवायत जो पुजारी हैं उनसे जानेंगे, यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनसे बात करेंगे। आज जिस स्थान पर श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर खड़ा है वो मथुरा के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर 17वीं शताब्दी में स्थानीय भक्तों ने बनवाया था। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि इसका मूल स्वरूप गुप्त काल या उससे पहले ही अस्तित्व में आ चुका था। इस मंदिर की संरचना बेहद अनोखी है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत छोटा है परंतु शिखर ऊंचा और आकर्षक है। मंदिर की दीवारों पर कृष्ण लीला की झलक मिलती है, खासकर वो मूर्ति जिसमें कुब्जा और कृष्ण का मिलन दर्शाया गया है। मंदिर की सबसे पवित्र धरोहर मानी जाती है। मंदिर का स्थापत्य आपको साधारण लगेगा लेकिन इसमें छिपे हैं अनेक रहस्य। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार मानो कृष्ण कुब्जा की कथा सुनाती है और यही कथा मंदिर को अलग पहचान देती है। भक्तों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। खास तौर पर शारीरिक कष्ट या विकलांगता से जूझ रहे लोग इस मंदिर में आकर राहत की प्रार्थना करते हैं।
अब हम आपको वो दर्शन कराने जा रहे हैं जो श्री कृष्ण के साथ में ये जो विराजमान है, ये राधा रानी नहीं है, ये कुब्जा है, ये वही कुब्जा है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अंगूठे से दबाए जाने के बाद में एक सुंदर एक रूप में परिवर्तन हो गई थी। यह वह कुब्जा है जो कंसे के लिए चंदन घिसा करती थी, और उसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए तो उसके बाद में इनको सुंदर एक रूप में दिया गया। और देखिए किस तरह से जब इनको वरदान मिला तो आज ये भगवान श्री कृष्ण के साथ में यहाँ पूजी जा रही हैं। यहाँ पर जो लोग चर्म रोग से परेशान होते हैं वहाँ पर आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। यहाँ पर शिवायत गोस्वामी द्वारा जो पुजारी हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर उनको द्वारा यहाँ पर चंदन दिया जा रहा है, और उसी चंदन को लगाने के बाद में मान्यताएं हैं कि चंदन को लगाने के बाद में जो लोग यहाँ पर आते परेशान, उनकी यह परेशानियां दूर होती हैं। ऐसी अनन्य कहानियां हैं। यहाँ पर उन कहानियों के बारे में जानेंगे, उन चमत्कारों के बारे में जानेंगे कि आज कलयुग के दौरान ये जो द्वापर में चमत्कार हुआ करता था, क्या आज भी है। आज उन लोगों से बात करेंगे जो परेशानियों को लेकर यहाँ पर आए हैं, अपनी परेशानियों की समस्याओं को लेकर। क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, तो यहाँ पर अनन्य भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी हैं। उन्हीं कृष्ण की लीलाओं में से ये एक लीला है जो आज भगवान श्री कृष्ण अपने कुब्जा के साथ में मिलकर यहाँ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और उनके कष्टों का आज भी निवारण कर रहे हैं। यहाँ पर क्या मान्यताएं हैं, किस मान्यताओं को लेकर यहाँ पर लोग आते हैं और क्या इसकी कहानी है मंदिर? यह मंदिर को भाव है कि जो कष्ट में अपने में ठाकुर जी के दर्शन मात्र कर ले, आज ठाकुर जी उन पर कृपा करे और उनके सभी कष्ट को दूर कर ले। लोगों को मानना है कि यहाँ स्किन की समस्या को इलाज हुए। हमारो मानव यहाँ में ये है कि ठाकुर जी हर कष्ट को निवारक है, हर कष्ट दूर करवे वालो है। ऐसा कोई कष्ट नहीं हो ठाकुर जी दूर नहीं कर सके। हाँ, ठाकुर कृपा जरूरी है। अगर कृपा भगवत है तो हर कष्ट जो है वो कब दूर है जावे को ये है तो बाई के लीला जाने। भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक मंदिरों में राधा रानी के साथ में दर्शन देते हैं, यहाँ पर कुब्जा महारानी के साथ में दर्शन है। क्या कुब्जा की कहानी है, वो कहानी भी आपसे जानना। कुब्जा जी जो है वो पूर्व जन्म में सुपन का ही, जब पूरा कुल खत्म है वो, तो कुब्जा जी ने वो सुपन का जी ने आराधना करी महादेव जी की। महादेव जी प्रकट भये तो सुपन का जी ने उनके वर मांगो है कि मुझको भगवान प्रभु राम जो है वो पति रूप में मिले। ठाकुर जी ने महादेव जी ने यह बात की कही है बातें कि वाके लिए तुमको काफी इंतजार करना पड़ेगा। अगलो जन्म जो भाव है तो सुपन का को कंस के दास परिवार में कुब्जा जी के रूप में भाव है। जो टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा, जोगी वही कमर, चंदन धराए नहीं पारी, लंबे चौड़े ठाकुर जी। तो वाके ठाकुर जी ने वाके इतनी कृपा करके वाके पैरन के अंगूठा पे पैरन को अंगूठा रख और थोड़ी में 2 उंगलियां लगाए तो कुब्जा जी को खड़े करते चले गए हैं। देवी स्वरूप कुब्जा जी प्रकट वही है जिनके सबरे कष्ट दूर रह गई हैं। जब इनको उद्धार रहेगा तो ठाकुर जी आगे की तरफ बढ़े हैं तो कुब्जा जी ने इनको पकड़ के विनती कही है कि अब मेरो कोई कौन को छोड़ के जाओ, अब मेरो क्या होएगो। तो ठाकुर जी ने कही है, देख कुब्जा, मामा के नौते पे आए हैं, मामा ने बुलाया हुए, मामा ते बोलिया में वचन है कि तेरे पास जरूर लौटेंगे। और ब्रज के भक्तन को मानो आजू यही है कि ठाकुर जी यहाँ आजू विराजमान है। कहा जाता है कि कुब्जा की तरह ही कई भक्त यहां कर चमत्कार का अनुभव कर चुके हैं। कुछ ने गंभीर रोगों से मुक्ति पाई है तो कुछ ने जीवन की कठिनाइयों पर विजय हासिल की है। मात्र जो ठाकुर जी को श्रृंगार को चंदन हुए वो मुल्तानी मट्टी के संग मिलाए के हम तो दे दिए। अब बाकी बात तो सब भगवत कृपा के ऊपर है। वो ठाकुर जी जिन जिन पर कृपा करे उनके सबके कष्ट न दूर करे। हाँ, बिल्कुल। देखिए भगवान जिस पर कृपा करते हैं वाकई में उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, और ऐसी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य लीलाएं ब्रज में आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी ही एक लीला यह भी है कि जब भगवान ने कुब्जा को एक सुंदरी के रूप में बदल दिया, और उसी चंदन जो चंदन वह कंस के लिए दिया करती थी, भगवान श्री कृष्ण का भी उसका श्रृंगार किया। और आज भी जब लोग यहाँ इस मंदिर में कृष्ण कुब्जा के मंदिर में आते हैं, ये अंतापाड़ा ये परिक्रमा मार्ग है मथुरा का, यहाँ पर जब लोग आते हैं अपने मनोकामना को लेकर के उनकी जो परेशानियां वो दूर हो जाए, जिसके बाद में पुजारी द्वारा यहाँ पर उनको चंदन दिया जाता है। उस चंदन को लगाने के बाद में मान्यताएं हैं कि आज भी उनकी परेशानियां दूर हो जाती है, उनकी चर्म रोग की जो समस्याएं वो खत्म हो जाती हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि इस मंदिर का वातावरण ही अलग है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, एक अदृश्य शक्ति आपको घेर लेती है, और शायद यही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है।
कुब्जा मंदिर को लेकर कई रहस्य भी प्रचलित हैं। मंदिर के गर्भगृह से रात के समय मधुर सुगंध आती है, मानो आज भी कुब्जा द्वारा चढ़ाए गए चंदन का आभास हो। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि आरती के समय मंदिर के शिखर पर दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह साधारण घटना हो सकती है, लेकिन आस्था इसे ईश्वरीय चमत्कार मानती है। सवाल यही है, क्या ये केवल श्रद्धालुओं की कल्पना है या फिर सचमुच इस मंदिर में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान भी अभी समझ नहीं पाया है। यही वो रहस्य है जो कुब्जा मंदिर को असंभव का हिस्सा बनाता है। हमने मंदिर आने वाले कई श्रद्धालुओं से बात की। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, यह मंदिर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि विश्वास का प्रतीक है। वीडियोस देखी थी, सुना था कि यहाँ पे स्किन डिजीज जो है वो ठीक होता है। अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मेरी मदर को भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पे आई क्या हूँ। लगता है, विश्वास है आप? बिल्कुल विश्वास है, ठाकुर जी पे विश्वास है, प्यारी जी पे विश्वास है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ आज। कुब्जा मंदिर, जहां एक स्त्री का भाग्य बदल गया, जहां श्री कृष्ण का स्पर्श आज भी चमत्कार की गवाही देता है। सवाल चाहे आस्था का हो या विज्ञान का, लेकिन सच यही है कि यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ अनुभव लेकर लौटता है। यही इस मंदिर का रहस्य है और यही इसका चमत्कार है। मथुरा का कृष्ण कुब्जा मंदिर एक ऐसा स्थल जहां आस्था की ताकत अदृश्य रूप में महसूस होती है। कहते हैं जैसे ही भक्त इस मंदिर में कदम रखते हैं, उन्हें लगता है मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें छूकर गुजर रही हो। रात के समय मंदिर से सुनाई देती है रहस्यमयी ध्वनि, रात में प्रकट होने वाली दिव्य आभा, और मंदिर का हर कोना जो गवाह है हजारों चमत्कारों का। यहां भक्ति और विज्ञान का संगम देखने को मिलता है। कुछ इसे वातावरण की शक्ति मानते हैं, तो इसे कुछ लोग श्री कृष्ण की लीला कहते हैं। लेकिन सच तो यही है कि हर भक्त यहां आकर कुछ ना कुछ अनुभव करके लौटता है। शांति, साहस, आशा या जीवन का एक नया रास्ता। कहा जाता है आस्था अगर सच्ची हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। और मथुरा का कुब्जा मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है।
यहाँ कदम रखते ही भक्त कहते हैं कि उन्हें एक अद्भुत अनुभूति होती है, मानो कोई अनदेखी शक्ति इन्हें छूकर गुजर रही हो। असंभव शो का ये हिस्सा आपको दिखाएगा कुब्जा मंदिर के वो चमत्कार जो आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। भक्त कहते हैं कि जैसे ही कोई कुब्जा मंदिर में प्रवेश करता है, उसके मन में एक शांति उतर आती है, मानो सारी चिंताएं पीछे छूट जाती हों। कई लोग बताते हैं कि यहाँ बैठते ही शरीर हल्का हो जाता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे प्लेसबो इफेक्ट या वातावरण की मनोवैज्ञानिक शक्ति कहा जा सकता है। लेकिन आस्था कहती है ये श्री कृष्ण का आशीर्वाद है जो कुब्जा मंदिर के हर कोने में व्याप्त है। आखिर क्यों हर भक्त यहाँ आकर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस करता है? क्या ये केवल वातावरण का असर है या फिर वास्तव में यहाँ कोई अलौकिक शक्ति काम करती है? यही वो रहस्य है जो कुब्जा मंदिर को और भी असाधारण बना देता है। अब हम इस चमत्कारी मंदिर में आने वाले उन भक्तों से बात करेंगे जो अपनी मनोकामना, अपने परेशानियों को लेकर यहाँ आते हैं, जिनको अपनी चरम रोग की कुछ समस्याएं होती हैं या फिर कुछ अपनी मनोकामना लेके। तमाम यहाँ पर देखिए भक्त आए हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। उन लोगों से बात करेंगे कहाँ से ये लोग आए हुए हैं, कौन कौन है। ये भाई देखिए कुछ पीछे लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। क्या सुना था इस मंदिर के बारे में? यही सुना था कि यहाँ पे स्किन डिजीज ठीक होती हैं। आप लोगों को कोई परेशानी, किसी की परेशानी? ये मेरे सिस्टर इन लोग के बेटे को है, उनको स्किन की प्रॉब्लम है, तो मे बी स्किन प्रॉब्लम यहाँ से ठीक हो जाए। बताया गया था कि यहाँ पे चर्म रोग ठीक होते हैं, तो हमने सोचा कि हम वृंदावन दर्शन करने जा रहे हैं, तो यहाँ भी माता रानी के। आपने यहाँ पे मिल गया वो चंदन? आप नहीं, अभी वो पंडित जी वेट करने के लिए बोला है, वो चंदन देंगे उसको। शायद मुझे लगता है कि ये चंदन से ज्यादा एक फेथ की बात है कि बांके बिहारी में जिसका फेथ होता है वो अगर फेथ से कुछ भी करेगा तो वो ठीक होगा। भगवान में विश्वास जरूरी है और विश्वास के साथ ही कोई भी चाहे समस्या हो, परेशानी हो, वो दूर हो सकती है। और भी लोग हैं, हम लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी हम एमपी रतलाम से। क्या मंदिर में आए, क्या सुना था? जी हम बरसाना और वृंदावन आए थे और अभी मंदिर के बारे में काफी ख्याति प्राप्त हुई है, तो हम भगवान के दर्शन करना है, क्योंकि भगवान ने कुब्जा जी के लेकर जो एक लीला की है वो बड़ी मतलब चमत्कारी है। तो हम आए हुए, हमने कहा हम भी दर्शन करके जाएंगे। और बाकी बिहारी पे विश्वास है, वो जहाँ जहाँ विराजमान है वहाँ चमत्कार तो होंगे ही सही। भक्ति और विज्ञान दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन सच ये है कि यहाँ से खाली हाथ लौटने की कहानियां ना के बराबर हैं। विवाह, संतान, सफलता, हर तरह की कामना के लिए यहाँ विशेष पूजा होती है।
मंदिर की परंपरा है कि जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो भक्त यहाँ फिर से आकर प्रसाद चढ़ाते हैं और कुब्जा माता को धन्यवाद देते हैं। यहाँ की दीवारें हर कोना उन हजारों कहानियों का गवाह है जब असंभव भी संभव हुआ। कहा जाता है कि रात के समय मंदिर से रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है। पुरोहितों के अनुसार ये कुब्जा की भक्ति और कृष्ण के आशीर्वाद का संकेत है, जबकि वैज्ञानिक इसे वातावरण में ध्वनि प्रतिध्वनि का असर मानते हैं। कुब्जा मंदिर में आने वाले कुछ भक्त दावा करते हैं उन्हें यहाँ अदृश्य शक्ति का आभास होता है, मानो कोई उनके कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा हो। ऐसी गवाही सुनने के बाद सवाल उठता है, क्या ये केवल भावनाओं का खेल है या सचमुच यहाँ कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? भक्ति और अनुभव, यही वो संगम है जो इस मंदिर को चमत्कारी बनाता है। मंदिर में समय समय पर विशेष अनुष्ठान होते हैं। खासकर जन्माष्टमी पर यहाँ अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। भक्तों का कहना है कि इन दिनों मंदिर में दिव्य आभा प्रकट होती है। चमत्कार पर यकीन करें या ना करें, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी कहानियां और अनुभव यही बताते हैं कि यहाँ आने वाला हर भक्त कुछ ना कुछ लेकर लौटता है। कोई शांति पाता है, कोई साहस, कोई आशा और कोई जीवन का नया रास्ता। यही कुब्जा मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है। 500 साल पुराना स्थापत्य रत्न, जहां आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। गर्भगृह, शिखर और दीवारों की बनावट में छुपी ऊर्जा, रहस्यमय ध्वनि और दीपक की अनकही घटनाएं, यह मंदिर अनुभव, विश्वास और चमत्कार का प्रतीक है। चाहे आप इसे विज्ञान का नतीजा माने या दिव्य चेतना का संकेत, कृष्ण कुब्जा मंदिर आने वाले हर भक्त को कुछ ना कुछ अनुभव होता है और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा रहस्य है। मथुरा के विश्राम घाट के ऐतिहासिक तट पर कृष्ण कुब्जा मंदिर स्थित है। $500 साल पुराना एक स्थापत्य रत्न जो सदियों से बदलाव का साक्षी रहा है। उत्तर मध्यकालीन शैली में निर्मित ये स्मारक पीढ़ियों से संजोई गई सांस्कृतिक किंवदंतियों से जुड़ा है। स्थानीय लोक कथाओं और साहित्यिक संदर्भों में कुब्जा का उल्लेख मिलता है, जिसका कृष्ण से मिलन पूरे भारत में काव्य और नाट्य में मनाया जाता है। पीढ़ियों से चली आ रही ये कथा मंदिर की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण करती है।
सदियों से ये स्थल सामुदायिक परंपराओं, कथावाचन और स्थानीय त्योहारों के संगम का स्थान रहा है। ये साइट जरूरी क्यों है, वो भी समझने वाली बात है। वास्तुशिल्पीय मूल्य। मंदिर का डिजाइन मथुरा की विरासत के लिए अद्वितीय, ऐतिहासिक शिल्प कौशल को दर्शाता है। सांस्कृतिक निरंतरता। ये कहानियां, कला और परंपराओं को संरक्षित करती हैं, जो वर्तमान को अतीत से जोड़ती हैं। सामुदायिक स्थल। सदियों से ये स्थल सांस्कृतिक और मौसमी आयोजनों के लिए एक सभा स्थल रहा है। कुब्जा मंदिर की वास्तुकला में कई रहस्य छिपे हैं। गर्भगृह का आकार और शिखर की ऊंचाई, जो साधारण प्रतीत होते हैं, वास्तव में ज्यामितीय और खगोल शास्त्र से जुड़े हैं। कुछ शोधकर्ता कहते हैं ये मंदिर सूर्य की रोशनी सूर्यास्त की दिशा के अनुसार बनाया गया था। दीवारों और शिखर की बनावट पर जब आधुनिक उपकरणों से अध्ययन किया गया तो पता चला कि कुछ स्थानों पर आवाज का प्रतिबिंब असाधारण ढंग से होता है। इसका अर्थ है यहाँ ध्वनि और गूंज का प्रयोग किसी विशेष धार्मिक या मानसिक प्रभाव के लिए किया गया हो सकता है। यानी ये साधारण मंदिर नहीं, बल्कि ऐसा स्थान है जहां वास्तुकला और प्राकृतिक विज्ञान का मिलन हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब आकस्मिक है या डेलिब्रेट रूप से बनाया गया है? भक्तों और स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के कुछ कोनों में विशेष ऊर्जा महसूस होती है। वैज्ञानिक इसे पॉजिटिव चार्ज एरिया के कारण बताते हैं। यहाँ तापमान और नमी सामान्य से अलग रहता है, जिससे शरीर और मन पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। शोधकर्ता मानते हैं इस मंदिर में मिट्टी और पत्थरों की संरचना में प्राकृतिक खनिज इतने सही अनुपात में है, ये एक तरह का ऊर्जा केंद्र बनाता है। हालांकि इसे प्रमाणित करना अभी भी चुनौती है। अनुभव और विज्ञान का संगम, यही कुब्जा मंदिर की सबसे बड़ी पहेली है और ये पहेली आज भी अनसुलझी बनी हुई है। कुछ भक्त दावा करते हैं कि रात के समय मंदिर में अदृश्य गतिविधियां होती हैं। दरवाजों के खुलने बंद होने की आवाज, हल्की गूंज, दीपक की रोशनी में अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं। ऐसी घटनाओं को कुछ लोग मानसिक कल्पना कहते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि दिव्य चेतना का संकेत है। कई स्थानीय इतिहासकार भी इस पर शोध कर रहे हैं। रात का समय, मंदिर की गहराई और हल्की रोशनी, ऐसे वातावरण में मानव मस्तिष्क कुछ अज्ञात संकेतों को महसूस कर सकता है। लेकिन ये अनुभव वास्तविक है या केवल मानसिक प्रभाव, यही सवाल है जिसका आज तक जवाब नहीं मिला। मंदिर की छत, शिखर की बनावट, गर्भगृह का आकार, दीवारों की ध्वनि प्रतिबिंब प्रणाली, इन सब पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि यहाँ की गूंज और आवाज का वितरण ध्यान और प्रार्थना के लिए अनुकूल है। इसके अलावा मंदिर की मिट्टी में कुछ दुर्लभ खनिज भी पाए गए हैं, जिनका मानव शरीर और मस्तिष्क पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यही कारण है कि भक्त यहाँ अद्भुत अनुभव महसूस करते हैं। आस्था कहती है चमत्कार, विज्ञान कहता है ऊर्जा। कुब्जा मंदिर दोनों का संगम है और यही
इसे असाधारण बनाता है। मथुरा की लोक कथाएं बताती हैं कि मंदिर में कई अनसुलझी घटनाएं होती रहती हैं। कभी दीपक अपने आप जलते हैं तो कभी घंटा बिना छुए बजता है। ये घटनाएं आज भी स्थानीय लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये कुब्जा मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक पहेली भी है। चाहे आप इसे चमत्कार माने या विज्ञान का नतीजा, सच यही है कि ये मंदिर लोगों के मन और जीवन पर गहरी छाप छोड़ता है। यही कुब्जा मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति और रहस्य है। कृष्ण कुब्जा मंदिर वो स्थान जहां हर ईंट हर कोना अपनी कहानी कहता है। यहां अनुभव किया जाता है असाधारण ऊर्जा का संचार, रहस्यमयी घटनाओं का संकेत और भक्तों की आस्था की शक्ति। जो भी यहां आता है वो लौटता है परिवर्तन और नई दृष्टि के साथ। यही मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है और यही असंभव लगता है। एक ऐसा चमत्कार जो समय, नजरिए और विज्ञान की सीमाओं से परे है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार असंभव में हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी, जब हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और अद्भुत और प्रेरक कहानियां। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।